डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने दिग्विजय सर के यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके में। देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए और विशेष कर करके बीएड किए हुए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। अब उनके लिए इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द झारखंड में शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अभी जो न्यूज़ आया है उसमें ये न्यूज़ है कि जेएसएससी के द्वारा अगस्त महीने में 3110 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों यानी पीजीटी की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। आपको पता होगा कि इससे पहले 960 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। 960 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब जो आया है न्यूज़ की, उसमें जेएसएससी के द्वारा जो है अगस्त महीने में 3110 पीजीटी शिक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। और इसके लिए मैं बता दूं कि नियुक्ति के लिए नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली में संशोधन भी कर लिया गया है, ठीक है ना। संशोधन कर लिया गया है और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अनुशंसा मिलने के बाद जेएसएससी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए विज्ञापन का प्रकाशन किया जाएगा। अब देखिए कि 3110 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली जो होगी, इसके लिए जो विज्ञापन निकाला जाएगा तो उसमें 2855 पद पर माने 2855 पद नियमित माने 2855 नियमित पद पर और 265 बैकलॉग पदों पर बहाली होगी, ठीक है ना। 2855 नियमित पद और 265 बैकलॉग पदों पर बहाली होगी। अब देखिए कि ऑनलाइन आवेदन तो निकाला जाएगा, उसके लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। तो इसमें जो बहाली होगी तो उसमें सीधी भर्ती से कितने पद पर, तो 75% पद पर माने 3110 जो पीजीटी बहाल होंगे उस टोटल का 75% पद पर जो है सीधी भर्ती से बहाली होगी और 25% पद पर जो है माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा देने वाले शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो क्लियर है, 25% पद पर सीधी भर्ती से और 25% पद पर माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों से, वे शिक्षक जो न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा दे चुके होंगे उनसे 25% पद भरे जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण सूचना। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता पीजीटी पद के लिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के लिए जो अनिवार्य योग्यता है उसमें आप देखेंगे कि एमए या एमएससी और बीएड होना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन एक चीज़ और जो जोड़ दिया गया है, जिस पर मैंने प्रेशर दिया गया है, वो मतलब अनिवार्य रूप से जो कर दिया गया है वो ये है कि झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए जो झारखंड से ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि जो आरक्षित श्रेणी के जो अभ्यर्थी होंगे उनको इससे छूट दी गई है। सिर्फ आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार कौन होंगे, तो जो हाई स्कूल में ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं, 3 वर्ष की सेवा दे चुके हैं, भले ही वे मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा किसी और स्टेट से भी पास किए हुए हैं, तो भी उनको इसमें अब जो चूँकि यहाँ के अब हो चुके हैं, 3 वर्ष की सेवा दे चुके हैं, तो वो आरक्षित श्रेणी में आ गए, तो उनको अब जो है सो इससे मतलब कि यहीं से मतलब झारखंड से ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा होना उत्तीर्ण होना अनिवार्य की जो बाध्यता है उसको समाप्त कर दी गई है उनके लिए। सिर्फ बाकी जो स्टूडेंट्स जो सीधी भर्ती से आने वाले हैं उनके लिए झारखंड के ही शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि जीके वगैरह का तो ज्ञान आपको होना चाहिए अपने विषय के साथ साथ। आप जिस विषय से भर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी से भर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ ज्योग्राफी से पीजीटी हूँ 2012 में, तो ज्योग्राफी से हमसे प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा और किन विषयों से पूछा गया था, तो इसके लिए सभी विषयों से जीके से, और इसके साथ साथ स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश, यहाँ का जो और भी अन्य ज्ञान जो है स्थानीय ज्ञान, इन सभी से प्रश्न पूछे गए थे। तो आपसे भी उम्मीद की जाती है कि आप भी इस चीज़ को तैयारी करके जाएंगे। स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश, इन सभी का ज्ञान आपको लेकर के जाना है वहाँ, तभी आप उत्तीर्ण कर पाएंगे। अच्छा, तो ये तो हो गया आपको पीजीटी की बहाली जो होगी उसके लिए कैसे कैसे नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी, कब विज्ञापन आवेगा, ये सब चीज़ बताया गया आपको अभी जो आया सूचना। इसके अलावा जो है उन अभ्यर्थियों के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी एक ये है कि प्राथमिक स्कूलों में सहायक आचार्य के, ठीक है ना, सहायक आचार्य का पद, अभी आपको पता होगा कि सहायक जो पारा टीचर थे उनको सहायक आचार्य का पद दे दिया गया है और उनकी सैलरी बढ़ा दी गई, स्केल दे दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है
अब उस पर जो है उसके लिए कुछ और भी पद जो है सहायक आचार्य के लिए कुछ और पद के सृजन की बात है। तो इसमें मैं बता दूं आपको कि 50,000 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति मिल गई है और कैबिनेट की स्वीकृति मिलनी बाकी है, वो भी मिल ही जाएगी। तो ये चीज़ हो गया। और दूसरा कि मॉडल स्कूलों में आपको पता होगा, मॉडल स्कूल केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर जो चला जाता है अंग्रेजी स्कूल झारखंड के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए, तो मॉडल स्कूलों में भी 979 शिक्षक और 267 सहायक प्रयोगशाला सहायक 267 प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने वाली है। तो ये झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए, खास करके बीएड किए हुए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा सुअवसर आने वाला है। और आपको सफलता मिले, आप इसमें सफल हो सकें, इसके लिए जहाँ तक संभव हो सकेगा मैं भी अपना योगदान देना चाहूँगा और देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।